लेक्चर नंबर 2, न्यू टेस्टामेंट ग्रीक लैंग्वेज। तो पिछली क्लास में हमने ये देखा था, अभी तक जहां तक हमने पढ़ा है, हमने ये देखा है कि हम न्यू टेस्टामेंट ग्रीक स्टडी कर रहे हैं। न्यू टेस्टामेंट ग्रीक भी इसको कहते हैं, बिब्लिकल ग्रीक भी इसको कहते हैं, कोइने ग्रीक टेक्निकल टर्म्स में या एकेडमिक टर्म में इसको कहते हैं। कोइने ग्रीक का मतलब क्या होता है? कोइने का मतलब क्या होता है? कोइने का मतलब होता है कॉमन, यानी जब नए अहदनामे का दौर था उस वक्त जो कॉमन लैंग्वेज थी, आमतौर पर जो बोली जाती थी या लिखी जाती थी जिस जुबान में, उस जुबान को हम यहाँ पर स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सीखने की कोशिश करेंगे, जितना कुछ हमें रिसोर्सेज हैं उसमें रहते हुए हम सीखेंगे। गो कि ये काफ़ी डीप है ग्रीक, पूरी ज़िंदगी आपकी चलती रहती है, साथ साथ प्रैक्टिस मांगती है। लैंग्वेज कोई भी है, लैंग्वेज इज़ लाइक अ बर्ड, जो आपके सर पे जो है ना, वो आपको उसको दाना पानी डालना पड़ता है, नहीं तो परिंदा जो है ना वो आपके सर से उड़ जाता है। तो आपको उसको घोंसला बनाने के लिए, जब वो स्टे करे लैंग्वेज, आपको उसको जो है वो दाने डालने पड़ेंगे। तो लैंग्वेज इज लाइक अ बर्ड, ये उड़ जाएगा अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इसके तकरीबन 6 लेवल होते हैं ग्रीक के, जो हम पढ़ाते हैं। उसमें नंबर जो फर्स्ट लेवल ऑफ ग्रीक है, जिसमें सिर्फ हम प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे, वो हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। तो वी आर स्टडी कोइने ग्रीक। याद रखें, ये आपको पढ़ना और इसका तर्जुमा करना सिखाया जाएगा इस क्लास के अंदर, प्रेजेंट टेंस का। इसका जो कोइने ग्रीक है, इसका आप वोकलाइजेशन भी करेंगे, लेकिन इसको इसमें बातचीत नहीं होती, कम्युनिकेशन वाली ये क्लास नहीं है, ठीक है। वो मॉडर्न ग्रीक और होती है, ये बेसिकली एंशियंट ग्रीक है, कोइने ग्रीक है, बिब्लिकल न्यू टेस्टामेंट ग्रीक है, जो कि उस दौर में रसूलों ने या मुसन्निफीन ने नए अहदनामे के इस्तेमाल करके नए अहदनामे को कलमबद्ध किया था। तो ये इसका ताल्लुक इससे है। सही है। तो वैसे तो उस दौर में कोने, जब मैंने बताया कि उस दौर में आम जो बोलने वाली जुबान तो 3 जुबानें राइज थी। मैंने आपको शायद लास्ट क्लास में भी बताया था, ऑफिशियली जो लैंग्वेज राइज थी वो ग्रीक थी। आमतौर पर जो माशरे में जुबान बोली जाती थी वो आरामी थी, अरामिक थी। और यहूदियों के लिए जो मजहबी जुबान इंपॉर्टेंट रखती थी वो हिब्रू थी, जिसको ओल्ड टेस्टामेंट, वो भी आपको सिखाई जाएगी, ओल्ड टेस्टामेंट जिसमें लिखा गया। ये 3 तरह की जुबानें उस वक्त राइज थी, इसीलिए कहा जाता है कि यीशु मसीह आरामी जुबान ज्यादा बोला करते थे, क्योंकि वो उस वक्त की आम जुबान थी। तो कोई ग्रीक जो है वो उस वक्त की एक ऑफिशियल लैंग्वेज थी, या कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए या बातचीत के लिए या ऑफिस के लिए ऑफिशियली जो लैंग्वेज यूज होती थी वो ये थी। इसीलिए इसके अंदर आपको मवाद और तहरीरें भी इसी लैंग्वेज के अंदर मिलती हैं। और उस दौर के अंदर जो ग्रीक फिलोसफर्स थे उससे पहले थे, तो वो भी इसी लैंग्वेज का यूज करते हुए नजर आते हैं। तो हम वो लैंग्वेज सीख रहे हैं जो कि आज से 2000 साल तकरीबन पुरानी है। इसलिए हम आ, हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल भी है, क्योंकि ये इतनी पुरानी लैंग्वेज है कि इसकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें इवन इंग्लिश में भी सिमिलर चीज़ें नहीं मिलती। खैर, वक्त के साथ हम देखेंगे कि उसको फिर हमने कैसे डील करना। तो मैंने आपको अल्फ़ाबेट्स पढ़ा दिए थे, हमने इसके अल्फ़ाबेट्स देखे थे, और एक क्विक रिव्यू में जल्दी से मैं अल्फ़ाबेट रिवाइज करूंगा। मैं कोशिश करूंगा हर एक क्लास में मैं अल्फ़ाबेट क्लास के स्टार्टिंग में रिवाइज करूँ, ताकि, क्योंकि मेरी 1 to 1 आपके साथ कम्युनिकेशन नहीं होती, तो ताकि आपका ये है कि आपको जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनमें की प्रोनाउंसिएशन में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। आज हमने 2-3 बातें सीखनी है। नंबर 1, हमने सीखना है कि जो हमने पहले तो मैंने आपको रिपीट करवाना है, वॉवल्स पढ़ाने हैं आपको, डिफ्थोंग्स पढ़ाने हैं, वॉवल्स या डिफ्थोंग्स पढ़ाने हैं। सेकंड नंबर पर हमने जो चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि जो हमने अल्फ़ाबेट्स सीखे थे उन अल्फ़ाबेट्स से हमने वर्ड्स बनाना सीखने हैं। सही है। यानी मैं इंग्लिश से मिसाल देता हूँ, वैसे जैसे आप ABCD आपने A to Z सीख लिए, अब इन अल्फाज को यूज़ करते हुए आपने वर्ड बनाना है। वर्ड यानी कि फॉर एग्जांपल आपका नाम है या कोई सिटी का नाम है, वो किस तरह से बनाकर उसको प्रोनाउंस करना, प्रोनाउंसिएशन हमने सीखनी है। तीसरा नंबर पर जो चीज़ होगी, वो मैं आपको प्रोनाउंसिएशन के साथ मैं आपको वोकेबलरी भी, वर्ड्स भी कुछ आज सिखाऊंगा। और तीसरे नंबर पर मैं आपको कुछ एक्सेंट मार्क्स भी कोशिश करूंगा अगर टाइम बचा। तो अराब जिस तरह होते हैं ना उर्दू में, ठीक है, इस तरह ग्रीक में भी कुछ एक्सेंट मार्क्स होते हैं, कुछ ब्रीदिंग मार्क्स होते हैं, जो कि उसकी लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अगर टाइम बचा तो करूँ, लेकिन ज़्यादा आपको एक्टिक ना करूँ, स्क्वाज ना करूँ। तो अराब होते हैं इस तरह ग्रीक के, जो कि सारे ज़रूरी नहीं भी हैं, लेकिन कुछ ज़रूरी हैं जो कि उसकी प्रोनाउंसिएशन को फ़र्क डालते हैं, तो वो वाले हम ज़रूर
ब्रीदिंग मार्क्स करेंगे। लेकिन इन सारी बातों से पहले मैं एक जल्दी से क्विक रिव्यू करवाऊंगा आपको अल्फाबेट्स का, ताकि अल्फाबेट्स में आप जब हम पढ़ते हैं तो किसी किस्म का आपको इतने अभी कोई प्रॉब्लम नहीं कैसे होगी। ठीक ठाक अल्फाबेट्स सब बेसिकली खैरियत हाँ बस आपको और नहीं आए हाँ जी मैं तो बस आ आपको ये गया ना प्रॉब्लम हाँ होगी हाँ आप बस वर्ड से। उसका एक मसला तो हल हो गया लंच में भी पानी था काइंडली माइक ना खोलें, ठीक है, माइक प्लीज ना खोलें, डिस्टरबेंस होती है क्लास में। मैसेज पे मुझे ओके करें, अभी तक मेरे साथ है ना, क्योंकि मुझे आना आती नहीं है इस क्लास में तो फिर पता नहीं चलता। सबको बात समझ आ रही है? ओके गुड। सो कोई भी लैंग्वेज सीखने से पहले आपको अल्फ़ाबेट्स ज़बरदस्त किस्म से आने चाहिए, आपको कोई अल्फ़ाबेट्स में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैंने आप एडमिनिस्ट्रेशन को भी बताया था कि आपको मैसेज ट्रांसफ़र करें, आपको मैसेज डिलीवर करें कि आप अल्फ़ाबेट्स को याद करें अच्छे तरीके से। ठीक है, मैं अब आपको रिपीट करवाने लगा हूँ, स्लाइड्स आपके सामने खोलता हूँ, आप गौर से देखिएगा, मेरी आवाज़ को सुनिएगा। ठीक है जी, तो अल्फ़ाबेट्स के स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट हो गई है। ओके, अच्छा जी, ग्रीक अल्फ़ाबेट्स। पहला है जी अल्फा, फोनेटिक साउंड भी उसका लिखा हुआ है ए की तरह आवाज देता है। दूसरा बेटा, फोनेटिक साउंड बी की तरह आवाज देता है। फिर गामा, फोनेटिक साउंड ग की आवाज देता है या जी की आवाज देता है। डेल्टा, डी की तरह आवाज देता है। एप्सिलॉन, ई की तरह आवाज देता है। जेटा, जी की तरह आवाज देता है। ठीक है, ये एटा है, एन नहीं है, ये इंग्लिश से फर्क है। याद रखें, ग्रीक इंग्लिश से मिलती जुलती जुबान नहीं है, इंग्लिश ग्रीक से मिलती जुलती जुबान है, क्योंकि ग्रीक पहले है सबसे इंग्लिश से पुरानी लैंग्वेज है। तो इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हमें इंग्लिश का जो ग्रीक का नज़र आता है वो इंग्लिश लैंग्वेज पर नज़र आता है। तो ये एन नहीं है, ये एटा है, ये भी ई की फोनेटिक साउंड देता है। ठीक है, फिर ये थेटा है, थ की आवाज़ देता है। आयोटा है, आई की जिस तरह आवाज होती है उस तरह से देता है। कापा, के की आवाज। लम्बडा, एल की आवाज। मूव, एम की आवाज। नू, ये आप देख लें, ये यू जो है ये यू नहीं है, यू की तरह लिखा जाता जरूर है लेकिन इसकी शेप मिलती है, लेकिन इसकी जो साउंड है वो मू है, एम की आवाज देता है। और ये वी नहीं है, ये बेसिकली नू है, एन है बेसिकली ग्रीक में। इसलिए अल्फाबेट्स लाजमी याद करें। ये सी है, ओमिक्रॉन। ठीक है, ओ की आवाज देता है। पी है, पाई नहीं है, आप मैथमेटिक्स में इसको पाई पढ़ते हैं, टी टू पाई स्केयर, मुख्तलिफ तरह से इसको देखा जाता है, लेकिन ग्रीक में ये पी है, पाई नहीं है, पाई नहीं इसको पढ़ना आपने। ये पी नहीं है, ये रो है, आर की आवाज देता है। लिखा पी की तरह जाता है लेकिन ग्रीक में इसको आर कंसिडर करते हैं, रो की आवाज देता है। फिर सिग्मा, बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज है, एस की आवाज देता है। अगर ये वर्ड के स्टार्ट में या दरमियान में आए तो इसकी शेप पहले वाली होती है, और ये अगर किसी वर्ड के एंड पे आए तो उसकी शक्ल एस बन जाती है। ये आज मैं आपको दिखाऊंगा भी वर्ड बना के। टाउ, टी की आवाज देता है। उपसिलॉन, यू की आवाज देता है। ठीक है, ये फी है, फाई नहीं है, फी है। फाई इसको मैथमेटिक्स की जुबान में देखते हैं लेकिन ग्रीक में इसको हम फी पढ़ते हैं। और खी है, बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज है, क्रिस्टोस, यानी मसीह भी इसी लफ्ज से बना। खी, ये इंग्लिश में इसको एक्स पढ़ते हैं लेकिन यहाँ पर ये खी है। फिर सी है, सी, सी, लिप्स में जैसा होता है ना, लिप्स, सी। फिर ओमेगा है, ओ की आवाज देता है, और इस तरह से ये वर्ड्स कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गए वर्ड्स। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम डिफ्थोंग्स और वॉवल्स को हम करते हैं। वॉइस कम आ रही है मेरी, मैसेज आ रहे हैं वॉइस कम आ रही है, सही नहीं, वॉइस वॉइस आ रही। अच्छा चलिए, अगर आपको अल्फ़ाबेट्स की नहीं अभी भी समझ आ रही ना, आप मैसेज कर रहे हैं आवाज़ नहीं आ रही है, कुछ लोग कर रहे हैं वॉइस कम आ रही, मैं ऐसे करूँगा, एक छोटा सा क्लिप 5 मिनट का बना के और दोबारा से इनकी प्रोनाउंसिएशन करके वो क्लास के अलावा मैं एक भेज दूंगा, मैनेजमेंट आपको फिर सेंड कर देगी। ठीक है, परेशान नहीं आपने ना, वो आपको मिल जाएगा, कोई मसला नहीं है उससे। अच्छा जी, मैं अब डिफ्थोंग या वॉवल की तरफ आ जाता हूँ।
और हम वॉवल्स को थोड़ा स्टडी कर लेते हैं कि वॉवल्स क्या होते हैं। लास्ट टाइम मैंने कुछ पढ़ाए भी थे, लेकिन मुझे नहीं पता सबको पता चला कि नहीं, क्योंकि वो नेट का प्रॉब्लम हो रहा था। हम दोबारा से उसको रिपीट कर लेते हैं। अच्छा जी, जिस तरह इंग्लिश में कुछ वॉवल्स होते हैं, इस तरह ग्रीक लैंग्वेज में भी कुछ वॉवल्स होते हैं, जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको पढ़ाए थे। और यहाँ पर ये वॉवल्स आपके सामने लिखे हुए हैं। अल्फा है, एप्सिलॉन है, एटा है, अयोटा है, ओमिक्रॉन है, उपसिलॉन है, ओमेगा है। इंग्लिश में इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई थिंक पांच होते हैं, AEIOU। ये इंग्लिश में होता है, लेकिन ग्रीक में हमारे पास 7 वॉवल्स हैं। अल्फाबेट्स में दो ग्रुप्स होते हैं, एक कॉन्सोनेंट्स होते हैं, एक वॉवल्स होते हैं, ठीक है। जिस तरह इंग्लिश में 5 वॉवल्स होते हैं, ग्रीक में 6 वॉवल्स होते हैं, ठीक है। इनमें कौन कौन से वॉवल्स हैं जी? ए ई सॉरी इंग्लिश में अल्फा, एप्सिलॉन, एटा, अयोटा, ओमिक्रॉन, उपसिलॉन, ओमेगा। ये आपको फिंगर टिप्स पे वॉवल्स याद होने चाहिए। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आ सकता है, और वैसे भी लैंग्वेज सीखने के लिए आपको वॉवल्स का पता होना चाहिए कि वॉवल्स कौन से हैं, क्योंकि ये अभी तो इनिशियल लेक्चर्स में तो इसकी कोई यूजेज खास नहीं होगी, लेकिन आगे जब आप पढ़ेंगे, वर्सेस पे आएंगे, तो ग्रामर पर आएंगे, तो आपकी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, आपको ज़रूरत होगी इसकी। अच्छा, डिफ्थोंग्स क्या होते हैं? वॉवल्स आपको पता चल गई हैं। जब दो वॉवल्स इकट्ठे आ जाते हैं, दो वॉवल्स इकट्ठे अकर होते हैं, इकट्ठे आ जाते हैं, तो उसको हम डिफ्थोंग कहते हैं। दो वॉवल्स के कॉम्बिनेशन को हम डिफ्थोंग्स कहते हैं, ठीक है। डिफ्थोंग्स की जो जब हम पढ़ेंगे, तो फिर जब डिफ्थोंग्स जब आ जाते हैं इकट्ठे दो लफ्ज, तो फिर उनको एक साउंड मिलता है। यानी आप ए ई अगर इकट्ठे आ जाएंगे, तो इनको अलग अलग साउंड देके नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इनको एक वर्ड कंसिडर करके एक साउंड इनका निकलेगा। जैसे ओमिक्रॉन और उपसिलॉन अगर इकट्ठे आ जाते हैं, तो इनको हम डबल ओ की तरह पढ़ते हैं। जैसे जिस तरह इंग्लिश में हम डबल ओ की, मरियम जफर आप क्या कर रहे हैं, वो आपने बीच में लाइनें डाल दी हैं। ओमिक्रॉन और उपसिलॉन अगर इकट्ठे आ जाएं, तो ये ऊ की आवाज देते हैं। वैसे तो ओमिक्रॉन ओ की आवाज देता है ना, आ, लेकिन ओमिक्रॉन और उपसिलॉन अगर इकट्ठे आ गए हैं, तो ये डिफ्थोंग बन जाएगा, क्योंकि दोनों वॉवल्स हैं। और इनकी आवाज क्या होगी? ऊ की आवाज आएगी। काइंडली आई रिक्वेस्ट यू ऑल, कोई भी स्क्रीन के साथ छेड़ाछाड़ी ना करे। ये क्या हो रहा है? मरियम जफर का नाम आ रहा है और वो लाइनें आई जा रही है। प्लीज उसके साथ छेड़ाछाड़ी ना करें। इसको मिटाएं कैसे, इस लिमिट में। ठीक है जी, डिफ्थोंग्स क्लियर हो गया आपको क्या होते हैं? जैसे कि ये डिफ्थोंग्स की एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पर ये चीजें लिखी हैं इनके साउंड के हवाले से। पंडी ये रिमूव कर दें जिसने भी किया, मुझे तो इसकी समझ नहीं आ रही इसको कैसे मिटाना। स्लाइड्स मेरी खराब कर देंगे। अच्छा जी, समझ आ रही है अभी तक? डिफ्थोंग समझ आ गए हैं? मैसेज पे सर मुझे ओके करते हैं। सर एक दफा फिर रिपीट करवा दे प्लीज। जी मैं रिपीट करवा देता हूँ डिफॉल्ट्स। अच्छा जी, फिर से सुने स्लाइड को। ग्रीक में 7 वॉवल्स होते हैं, इंग्लिश में 5 वॉवल्स होते हैं। AEIOU वॉवल्स कैसे होते हैं? जिनमें जिनको बोलते हुए आपके होंठ जो है वो आपस में बंद ना हो, ठीक है, वो वॉवल्स होते हैं। तो ग्रीक में 7 वॉवल्स हैं। अल्फा, एप्सिलॉन, एटा, अयोटा, ओमिक्रॉन, उपसिलॉन, ओमेगा। सिंपल, ये आपको जुबानी याद करने ही करने हैं, इसमें कोई निशानियां या कोई लॉजिक नहीं है, साथ आपको याद करने हैं कि ये वॉवल्स होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जब वॉवल्स, दो वॉवल्स इकट्ठे आ जाते हैं ना किसी भी वर्ड के अंदर, जैसे कि ओमिक्रॉन और उपसिरन इकट्ठे अगर आ गए, तो इसको हम, जब दो वॉवल इकट्ठे आ जाते हैं किसी भी वर्ड के अंदर, तो उसको हम कहते हैं डिफ्थोंग। डिफ्थोंग, डिफ्थोंग की डेफिनेशन भी यहाँ पर लिखी हुई है, कि वेरी सिंपल डेफिनेशन है।
When two vowels occur together, they are called diphthongs. यानी कि जब दो vowels इकट्ठे कहीं पर अकर करते हैं, इकट्ठे कहीं पर आ जाते हैं, तो उसे हम डिफथोंग कहते हैं। सही है। ये सिंपल ये है, अभी तक मैंने बताया और कुछ भी नहीं बताया। डिफथोंग्स जब आ जाते हैं तो फिर उन दो अल्फाज को, जब इकट्ठे वॉवल्स होते हैं तो दो अल्फाज को हम एक साउंड कंसिडर करते हैं, अलग अलग नहीं करते। फॉर एग्जांपल ओमिक्रॉन और उपसिलॉन, ये दो अलग अलग वर्ड कैरेक्टर्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, लेकिन जब ये इकट्ठे आ जाते हैं, डिफथोंग बन जाते हैं, तो फिर हम इसकी आवाज बनती है ऊ, डबल ओ की आवाज जिस तरह होती है, ऊ की आवाज देते हैं ये। जी, अभी कि जिस सिस्टर ने पूछा था समझ आ गई? सिंपल है, कुछ भी नहीं Yes, है sir. बाबा। Yes, sir. अच्छा अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब हम वर्ड्स की तरफ आते हैं। अल्फाज आपने सीख लिए, अल्फ़ाबेट्स सीख लिए, ठीक है। हरूफ सीख लिए आपने, अल्फ़ाबेट्स सीख लिए हैं, आपने वोवेल्स सीख लिए हैं, आपने उनके साउंड्स सीख लिए हैं। अब मैं आपको वर्ड्स पे ले, अभी मैं अराब के बगैर वर्ड्स आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक्सेंट्स या ब्रीदिंग मार्क्स के बगैर हम वर्ड्स पढ़ने लगे हैं। अगली क्लास में मैं आपको एक्सेंट्स भी सिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं एक्सेंट्स इसलिए नहीं सिखा रहा, थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाना है, क्योंकि मुझे पता ही लैंग्वेज है, इसको हम थियोलॉजी की तरह लेके नहीं चल सकते, या हिस्ट्री की तरह नहीं लेके सकते, बाकी सब्जेक्ट्स की तरह नहीं लेके चल सकते। तो हम थोड़ी सी इसको आहिस्तगी के साथ पढ़ेंगे। तो इस क्लास में हम वॉवल्स के बगैर वर्ड्स को सीखने लगे हैं, एंड नेक्स्ट क्लास में हम, सॉरी वॉवल्स नहीं, अरब के बगैर, एक्सेंट्स के बगैर, और नेक्स्ट क्लास में हम एक्सेंट्स के साथ सीखेंगे। अच्छा जी, ये कुछ वोकेबलरी वर्ड्स हैं। इसको एक मिनट में पहले इसको वन बाय वन आपको सिखाता हूँ। ऐसे सारे ओपन कर दिए तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। समझ आ रही है ना आपको बात मेरी? कोई क्वेश्चन है तो यहाँ तक पूछे, इतना मैं वो स्लाइड सेट कर रहा हूँ। कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं, मैं इजाज़त खुद दे रहा हूँ। सबको समझ आ रही है? सर जी, जिस तरह आपने अभी ओमिक्रॉन और उपसिलॉन को बोल के दिखाया है, दोनों वॉवल्स अगर इकट्ठे आएंगे, तो किसी और को भी सर बोल के बताइएगा हम किस तरह इसको प्रोनाउंस करेंगे। मैं जिस तरह बता, आप, जी सर। वैसे तो आपको जो है वो स्लाइड्स पे मैंने ना वर्ड्स की यूजेस दे के भी बता दिया, लेकिन फिर भी जो है वो मैं आपको एक और तरीके से बता देता हूँ। जस्ट वन सेकेंड, मैं रिपीट करता हूँ, जस्ट वन सेकेंड। अच्छा जी, भाई ने क्वेश्चन किया है कि मैं उनकी प्रोनाउंसिएशन दोबारा बता देता हूँ। अह, इसकी शेयर्स, इन्होंने इस स्लाइड की प्रोनाउंसिएशन जो है वो पूछी है। अच्छा जी, ये देखें, नीचे वर्ड्स आपको सारे नजर आ रहे होंगे, ठीक है। अल्फा और अयोटा जब आ जाता है तो ए की आवाज देता है, ए, जैसे कि एसल के अंदर होता है ना वर्ड ए। खाली अल्फा है ओ तो वो आ की आवाज देता है ए। अल्फा और अयोटा आ जाएंगे, यानी डिफथोंग आ जाएंगे, तो ये ए की आवाज देगा, ठीक है। अच्छा जी, फिर अल्फा और उपसिलोन जब आ जाएंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पर आपके सामने लिखा भी हुआ है, औ की आवाज देता है, औ। एप्सिलॉन और अयोटा आ जाएंगे तो ए की आवाज देंगे, ए, ठीक है। इससे आपके सामने सारे वर्ड्स मैंने लिखे हुए हैं, मैंने एक एग्जांपल वर्ड भी आपको दे दिया, उससे आप हेल्प लेके इसको इजीली कर सकते हैं। बहरहाल अभी वर्ड्स बनाना सीखें, ये चीज़ आपको आ जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है, वर्ड्स बनाना आप पहले सीखें। वर्ड्स बनाना सिखाया इसलिए जा रहा था कि आपको प्रोनाउंसिएशन क्या आ जाए। अच्छा, यहाँ पर हम 8 लफ्ज आज सीखेंगे, ये 8 के 8 आपने जुबानी याद करने हैं, इनके मीनिंग्स और ये किस तरह लिखे जाते हैं और उनकी आवाज़ क्या है। ये मैं आपको आवाज़ भी अभी आज बोल के सिखाऊंगा। ये क्या लिखा हुआ है? अब राम, अब राम, ये देखें,
ये क्या है, ये मैंने किया स्पॉइलाइट। ये अल्फा कैपिटल है। जितने भी हम यहाँ पर अभी तक पढ़ रहे हैं हमने लोअर केस में पढ़े हैं, कैपिटल हमने अल्फाबेट्स नहीं पढ़े। कैपिटल अल्फाबेट्स क्योंकि जो हमारे पास न्यू टेस्टामेंट आना है वो लोअर केस में आना है, कैपिटल में नहीं होता, कैपिटल में नहीं आना। हाँ, लेकिन अगर किसी शख्स का नाम आएगा, किसी सिटी का नाम आएगा, प्लेस का नाम आएगा, तो वो हमेशा स्टार्टिंग सेंटेंस केस होता है, जैसे कि जो फर्स्ट वर्ड होता है वो कैपिटल आएगा, बाकी सारे वर्ड्स जो है वो उसके स्मॉल आएंगे। जैसे देखिए अब्राहम जो है ये नाम है ना, अब्राम ग्रीक में, तो इसलिए इसको जो अल्फा है वो आपको कैपिटल नजर आ रहा है अल्फा। मैं कैपिटल वर्ड्स की भी आपको पिक्चर भेज दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं, लेकिन हम ज्यादा इसको, वो अपने लिए आपने याद जरूर रखना है। कुछ वर्ड्स चेंज होते हैं लेकिन अल्फाबेट्स चेंज होते हैं, लेकिन ज्यादा आपने लोअर केस पे अपनी ग्रेप बनानी है। तो ये इसको हम पढ़ते हैं, ये अल्फा, अल्फा कैसे आवाज देता है, आ की आवाज देता है अब। ये बेटा बी की आवाज देता है अब। ये रो है जो पी की तरह है, ये आर की आवाज देता है। तो अबर आम, अब राम, अब राम, ठीक है ये। बाकी फिर अल्फा अल्फा, और ये क्या है, मू है, यूनियन मू है, बेसिकली एम की आवाज देता है। अब राम, ठीक है। ग्रीक में मर्द खुदा अब्राहम को, ये मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया आपके लिए, उर्दू में भी लिख दिया मीनिंग उसका, इसको क्या कहते हैं, अब्राम, अब्राम, ठीक है, अब्राम, इसकी प्रोनाउंसिएशन है ये। आपको प्रोनाउंसिएशन भी याद होनी चाहिए और वोकैबलरी भी याद होनी चाहिए। हर क्लास में हम 5 से 10 अल्फाज सीखा करेंगे ताकि आपको न्यू टेस्टामेंट के जो ग्रीक लैंग्वेज के अल्फाज हैं वो ज्यादा से ज्यादा आपको क्या हो सके, याद हो सके, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है। जब वोकैबलरी देखे, वर्ड्स याद हो जाएंगे तो आपको ग्रीक पढ़ना जो है वो ज्यादा आसान हो जाएगी, इसमें कोई मुश्किल नहीं आपको होगा। ठीक है जी। अब्राहम, दूसरा वर्ड पढ़ते हैं, क्या है जी, दूसरा वर्ड है, ये क्या है, कोई ट्राई करेगा पढ़ना। दाऊद, दाऊद। वेरी गुड। क्या लिखा हुआ है जी ये, दाऊद, उपसिलॉन है ना। इंग्लिश में इसको कहते हैं डेविड। डेविड, और उर्दू में इसको कहते हैं दाऊद, दावीद, असल लफ्ज है दावीद। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। ये लफ्ज क्या है, थियास, थियास, थे ऑस, थियोस। थे ऑस। अब देखें एंड पे एस आया है ना, सिग्मा एंड पे आ रहा है, तो ये एस की शक्ल इसने इख्तियार कर ली है। वो गोल वाला सिग्मा नहीं आया, क्यों, क्योंकि ये लफ्ज के आखिर पे इस्तेमाल हो रहा है। बात समझ रहे हैं आप मेरी। मैंने आपको बताया था कि सिग्मा जब किसी भी वर्ड के स्टार्ट में आ जाए या दरमियान में आ जाए तो वो सिग्मा की दूसरी शेप होती है जो आगे किसी वर्ड में आएगी, तो मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन यहाँ पे ये एंड ऑफ द वर्ड आ रहा है, ठीक है, तो फिर इसलिए इसको एस की तरह हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। थियोस भी हो गया जी। थियोस बेसिकली ग्रीक में हम खुदा को कहते हैं, इसको कहते हैं, खुदा को कहते हैं थियोस। थियोस आपको बहुत बार ये मिलेगा, बार बार आपको न्यू टेस्टामेंट ग्रीक में आपको ये वर्ड मिलेगा। तो इसलिए कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते रहेंगे, तो आपको उनको अभी से ही उनको उन पर ग्रेप बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जब वो आए तो आपको कोई मसला ना हो। थियोस आपने आम भी सुना होगा, इसी थियोस से लफ्ज जो है वो थियोलॉजी भी निकला है। थियोस और लोगोस यानी स्टडी ऑफ गॉड। थियोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है, ये बेसिकली दो ग्रीक वर्ड से थियोलॉजी लफ्ज मिलके बना हुआ है, थियोस और लोगोस। लोगोस इल्म जानना के बारे में कहते हैं,
और theos आपको मैंने बता दिया है कि वो खुदा के बारे में कहते हैं। ठीक है, तो theos logos मीन द स्टडी ऑफ गॉड इज कॉल्ड थियोलॉजी, तो वहां पर भी यही वर्ड इस्तेमाल। ठीक हो गया जी, अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है यरूशलेम, जी, यरूशलेम, ये कोई पढ़े? यरूशलेम, फिर पढ़े। यरूशलेम, यरूशलेम। अच्छा, इसके लिए दो वर्ड थे, लेकिन एक वो एक्सेंट वाला वर्ड है, वो मैंने अभी ऐड नहीं किया, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उसको बताऊंगा। यरूशलेम के लिए ग्रीक में टू वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। यरूशलेमा, वो मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो उस पे एक्सेंट मार्क भी दे मार्क्स है, तो अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि मैंने अभी आज पढ़ाने नहीं है, तो उसकी क्योंकि थोड़ी सी आवाज है वो तब्दील होती है, ये उसको नहीं लिखा। दूसरा जो वर्ड यूज होता है यरूशलेम, ये अयोटा और एप्सिलॉन, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, दो लफ्ज ऐसे हैं, दो वर्ड्स ऐसे हैं जो बगैर किसी वजह उनकी वॉइस जो है ना वो डिफ्थोंग्स भी नहीं है, लेकिन फिर भी जब वो इकट्ठे आ जाते हैं तो वॉइस चेंज करते हैं। जैसे अयोटा और एप्सिलॉन इकट्ठे आते हैं तो इनकी प्रोनाउंसिएशन लाइक हे की तरह करेंगे, यरूशलेम ये की तरह करेंगे। और इसी तरह आगे जीसस के लिए जो लफ्ज यूज हुए यहाँ पर, अगर मैं आपको दिखा दूं तो बेहतर है ज्यादा। ये देखिए, ओटा और एटा जब इकट्ठे आ जाते हैं, तो वैसे तो अगर आप देखेंगे, अगर मैं आपको ना बताऊं तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, इस लफ्ज को यीशु के लिए यूज हुआ है, भला पढ़े फिर बताता हूँ आप, पहले आप पढ़े। एसूस, कोई भी एसूस, पढ़ दे। जी सर, यीशुस। यसूस। हाँ जी, एक मिनट, इसमें ना टाइपिंग एरर है, यसूस बेसिकली आप पढ़ रहे हैं, लेकिन अयोटा और एटा या आपने हमेशा ये लिख लें कहीं पे, या स्लाइड पे बात नहीं लिखी, जहां पर भी अयोटा और एटा इकट्ठे आ जाएंगे, ठीक है, तो ये की आवाज नहीं देंगे, यसूस नहीं आप पढ़ेंगे इसको, असूस की आवाज देते हैं। एक मिनट, लैपटॉप हैंग हो गया। तो इसीलिए कहा यह जाता है कि अल इस्लाम ने ईमान बकरी अंदर कर बात लोगी सिस्टर जी बात प्लीज लोगी डिस्टर्ब ना करें, प्लीज माइक बंद करें।
जी स्टूडेंट्स सॉरी, फिर जूम ऐप क्रैश हो गई थी, बंद हो गई थी। हम स्टार्ट करते हैं वैसे से। मैं आपको बता रहा था कि मैं स्लाइड पहले ओपन कर देता हूँ। तो पहले मुझे ये बताएं, मैसेज पे बताएं आवाज़ आ रही है ओके है, तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। जी जी आ रही है। ओके गुड। मैं आपको ये बता रहा था, यसूस के बारे में बता रहा था। तो चूंकि अहले इस्लाम ग्रीक लैंग्वेज से तो ज़ाहिर बात है उस तौर से वाकिफ नहीं है, तो वो उन्होंने क्या किया कि ये जो यसूस वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है ना, इसको असूस उन्होंने पढ़ा, इसलिए लफ्ज उन्होंने कहा यह जाता है। कुछ उलमा बताते हैं हमसे जो सीनियर पुराने हैं, कि वो ये बताते हैं कि इसीलिए उन्होंने लफ्ज ये देखे ना यहाँ से। अगर आपको भी अभी मैंने ना बताया होता कि आयोटा और एटा ये की आवाज देते हैं, आई की आवाज नहीं देते, असूस नहीं इसको पढ़ना। तो फिर आपने भी असूस पढ़ लेना था, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि जब इकट्ठे आते हैं तो ये असूस की ये की आवाज देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको वर्ड, ये वर्ड बनता है यसूस, जीसस, और यस्सु भी फिर इसीलिए से लफ्ज निकला। और इसी तरह अयोटा और एप्सिलॉन जब इकट्ठे आ जाते हैं तो ये भी यरो यरूशलेम की आवाज देते हैं, ये की आवाज देते हैं। ये दोनों आपने एक्सेप्शंस हैं, ये डिफ्थोंग्स नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखने हैं। वैसे ही अयोटा और एप्सिलॉन जब भी इकट्ठे हैं, अयोटा और एटा जब भी इकट्ठे हैं, तो इन्होंने इस तरह की आवाज देनी ही देनी है। ये आपको प्रोनाउंसिएशन में याद रहना चाहिए। योहानेस, ओके, योहानेस, ये जॉन को कहते हैं यूहन्ना। तो आप देख रहे होंगे इन ये सारे के नाम है किसी ना किसी के, इसलिए इनके साथ जो स्टार्टिंग वर्ड है वो कैपिटल वर्ड से ये कैपिटल क्या कहते हैं, अल्फाबेट से ये स्टार्ट हो रहा है। जी एवेंजलिस्ट अरीज, यू वांट टू आस्क समथिंग? जी अरीज साहब, आपने हाथ खड़ा किया है, कुछ पूछना है आपको? तो शायद वैसे उन्होंने हाथ खड़ा किया है। चले हम आगे बढ़ते हैं। फिर आगे आता है जी पेट्रॉस। ठीक है, पी, मैंने आपको बताया था इसको पी पढ़ते हैं, पी एप्सिलॉन टी, पहले इस तरह से पढ़े पेट, आगे फिर पढ़े रो, ओमिक्रॉन और सिग्मा, रॉस, पेट रॉस, पेट रॉस, पेट रॉस। पीटर को कहते हैं पतरस ग्रीक में। सही है जी। और आखिरी वर्ड है क्रिस्टोस, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, न्यू टेस्टामेंट में बहुत बार इस्तेमाल हुआ है। क्रिस्टोस, क्रिस्टोस किसको कहते हैं? यीशु मसीह को क्रिस्टोस कहते हैं। अब इसकी भी प्रोनाउंसिएशन के लिए आपने क्या करना है, इसके पेयरिंग बना लेनी है। ये क्या था, फी था ना लफ्ज, खरिस एस्ता फिर टॉस। अब देखे सिग्मा यहाँ पर दो दफा आ रहा है, एक दफा ये मेट ऑफ द वर्ड आ रहा है सिग्मा, ये देखे, एक दफा एंड पे आ रहा है लफ्ज। अल्फाबेट ये एक ही है, सिग्मा है ये, जिस तरह इंग्लिश में एस होता है उसकी इक्वलेंट है। लेकिन देख लें जब ये दरमियान में वर्ड क्या है तो इसकी शेप इस तरह से है, और जब ये एंड पे आया तो इसकी शेप इस तरह से है। तो ये क्या है, खरिस्टॉस, 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 यानी ये क्राइस्ट को कहते हैं, मसीह को कहते हैं। एक बार फिर से मैं सारे वर्ड्स रिपीट कर देता हूँ। अब्राम, दावीद, थेओस, यरूशलेम, यसूस, योहानेस, पेट्रोस, क्रिस्टोस। ठीक है, जी आशी कैथरीन, आपने हाथ खड़ा किया है, हैंड रेज किया, आपने कुछ पूछना है? हैंड रेज काइंडली अब तभी करें जब आपको कुछ पूछना है, तो ठीक है। तो ये 8 वर्ड्स आपने याद भी करने हैं, और आपको इसके मीनिंग भी पता होने चाहिए, इसकी प्रोनाउंसिएशन भी पता होनी चाहिए। थोड़ी सी इसकी प्रोनाउंसिएशन हो सकता है अगली क्लास में वो चेंज मैं करवाऊंगा कुछ वर्ड्स की,
लेकिन वो क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया एक्सेंट्स के, ब्रीदिंग मार्क्स के, यानी कि जो उर्दू में सादा जुबान में बताऊं अराब के बगैर पढ़ाए हैं। ठीक है, सिर्फ अभी आपको बोलना सिखा रहा हूँ, इसलिए हो सकता है थोड़े वर्ड्स आपको चेंज लगे। लेकिन जब हम अगली क्लास में मैं इन पे अराब भी लगा के लाऊंगा तो फिर आपको बताऊंगा कहाँ पर जोर देना है, किसको ऊंचा पढ़ना है, किसको धीमे साउंड से पढ़ना है, कहाँ पर रुक कर पढ़ना है। जैसे थे ऑस है, थे ऑस, एक थोड़ा स्टे लेके हम दोनों के दरमियान बोलते हैं थे ऑस। इसके ऊपर मार्क है, एक एक्सेंट मार्क है, वो मैं अगली दफा पढ़ाऊंगा तो फिर आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इसकी ये रीजन है जिसकी वजह से आप रोक रहे हैं। जी ब्रदर अवैस, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? फिर एक बार फिर से ये प्रोनाउंस कीजिएगा, 7 की 7। सारे? हाँ जी, 7 की 7 कहते हैं। ओके। अब्राम, दावीद, थेओस, यरूशलेम, यसूस, योनेस, पेट्रोस, क्रिस्टोस। घबराना नहीं है आज की क्लास से आपने कि शायद ये लफ्ज आपसे बोले नहीं जाएंगे, ये आपको ऐसे ऐसे फिंगर टिप्स पे याद होंगे। कोई भी ग्रीक का आप लफ्ज देखेंगे ऐसे ऐसे पढ़ेंगे, कोई आपके लिए प्रॉब्लम ही नहीं होगी। सिर्फ आज आपके लिए पहले ये क्लास है प्रोनाउंसिएशन की, इसलिए थोड़ी टफ लगेगी। थोड़ा सा टाइम दें इसको, 2-3 माह में आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी पढ़ना ग्रीक कुछ। कोशिश करनी है नेट से आपने इनकी प्रोनाउंसिएशंस नहीं देखनी, क्योंकि नेट पे ना मॉडर्न ग्रीक की ज़्यादा प्रोनाउंसिएशंस आती हैं, और ब्रिटिश कुछ और उसको किसी तरह से प्रोनाउंस करेंगे, अमेरिकन कुछ और, सब कुछ मुख्तलिफ फेथ हैं वो अलग से करते हैं, तो फिर इसलिए मैं प्रेफर नहीं करता क्या करें कहीं और से। अच्छा, किसी ने मैसेज किया है जी, सिस्टर फौजिया। गुड इवनिंग सर। सर मुझे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी थी। सर थोड़ा सा अगर ऊपर बोलो। आप ऑडियो जो है वो भी साथ अपलोड कर दिया करे तो हमें फिर यहाँ से ही पढ़ने की जो है वो हमें आसानी हो जाएगी। हमें फिर जो नेट है वो यूट्यूब से जो है ना वो देखना नहीं पड़ेगा। तो जब कोई लफ्ज की समझ नहीं, नहीं आती फिर उधर ऑडियो से देखें थोड़ा सी आपने कोशिश कर। ग्रीक यूट्यूब से नहीं पढ़नी है, आपने याद रखनी, मैं आपको पहले बता दूं। जी अच्छा, सर, दूसरी इसीलिए जो कह मैं रही आपको मैं वीडियोस आपसे प्रोवाइड रिक्वेस्ट करूंगा कर वही रही आपने देखनी है। अच्छा, दूसरी मुझे आप ये हूँ। जी बताएं, मैं ठीक है। ऑडियो आपको प्रोवाइड कर दूं तो क्या आपको ये वीडियो लेक्चर नहीं मिलते? वीडियो लेक्चर आपको मिलते हैं ना? सर वो मैंने चेक किया था तो वहां पर आपका ना वॉइस नहीं था, सिर्फ पेपर वर्क था उसके ऊपर। तो अगर आप जैसे आप यहाँ पे क्लास को कर रहे हैं तो अगर हमें वैसे अवेलेबल हो जाए यही क्लास तो बहुत आसानी हो जाएगी समझने में। रिकॉर्डिंग तो मैंने की थी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो मतलब पूरा लेक्चर चला है, विजुअली आ रहा है, लेकिन मेरी आवाज नहीं आई उस लेक्चर में जो रिकॉर्डिंग आई है? नो सर, उसमें वॉइस नहीं है। अच्छा, ये तो कोई प्रॉब्लम हो गया फिर। चले, मैं इसको सॉर्ट आउट करता हूँ कि मैं, आप परेशान ना हो, मैं ऐसे करता हूँ, मैं अल्फ़ाबेट्स की एक शॉर्ट वीडियो बना के अपनी वॉइस के साथ 2-4 मिनट की, इसी तरह इन वर्ड्स की वीडियो बना के 2-4 मिनट की, और डिफ्थॉन्ग्स, ये तीनों वीडियो शॉर्ट बना के ना आप लोगों के लिए भेज दूंगा, आप लोगों तक पहुंच जाएंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्योंकि हमें देखना पड़ेगा कि ये जूम पे आवाज़ क्यों नहीं रिकॉर्ड हो रही, होती तो है वैसे, लेकिन मेरे लिए थोड़ी स्ट्रेंज है क्यों नहीं हुई। जी भाई अवैस, फिर कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर ये कौन सा ग्रुप है? इस पे मैं ऐड नहीं हूँ, मेरे पास कोई भी आपकी प्रीवियस वीडियो वो का। आपको आप ना, ये चीज़ आपने पूछनी है, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करनी है। मुझे नहीं पता आप कौन से ग्रुप में ऐड है, ठीक है? मैं मैं किसी सिर्फ में भी नहीं। एकेडमिक्स की चीज़ों तक ओ, हूँ, मुझे उस चीज़ का नॉलेज नहीं है। तो आप जो ठीक। भी ऑफिशियल नंबर है उनसे गुड पूछ इवनिंग। सकते हैं, वो गुड आपको बता इवनिंग दें। सर। जी गुड इवनिंग। ओके, थैंक यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड मैं इवनिंग। कहना जी मैं कहना चाह रही थी कि आप ऐसा करें कि जितने भी आपके ग्रीक के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक ना ग्रुप व्हाट्सएप बना लें। व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं ताकि हम सबको जो है कोई भी प्रॉब्लम ना हो, हम अच्छा, कहीं इसके और लिए से। ये चीज़ें मैंने आपको बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन से आप बात करें, जो मतलब बेहतरी के लिए वो चीज़ें हो सकती है, ठीक है? जी अगर आपका जी। कोई क्वेश्चन इस क्लास में मेरी मतलब लेक्चर से है, तो वो पूछें, ये बाद में आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर सकते हैं, वो फिर जैसे जो बेहतर होगा वो उसका फैसला करेंगे। अच्छा, टाइम 10 मिनट रह के मैं एक चीज़ और करवानी है आपको, वो दिखा दे एक, ऑलराइट सर। थैंक यू। ठीक है? वो फैसला करते हैं, मैं सिर्फ पढ़ाना मेरा यहाँ तक का काम। ओके जी, ये आपको मैं बता रहा हूँ, ये आयत आज हमने पढ़नी है, बनाना नहीं है, परेशान नहीं होना, सिर्फ वैसे आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आयत आपको करवा रहा हूँ। अच्छा जी, आयत में पढ़ता हूँ, कोशिश करिएगा साथ साथ रहें। अच्छा जी, ये लिखा है एन,
एप्सिलॉन और नू है, हम्म, एन वर्ड बनता है, एन अर्खे, अल्फा, रो, खी, खे या खी और एटा। अच्छा, ये एटा के नीचे जो आई छोटा सा आया हुआ है ना, ये अक्सर आपको नजर आएगा कुछ वर्ड्स के नीचे, ये साउंड पे कोई फर्क नहीं डालता। इसको कहते हैं अयोटा सबस्क्रिप्ट। अयोटा सबस्क्रिप्ट अभी के लिए आप सिर्फ याद इसको यही रखिए कि अयोटा सबस्क्रिप्ट है। जब आप ग्रामर की तरफ जाएंगे फिर आपको पता चलेगा कि इसका मीनिंग, ये मीनिंग्स को डिफाइन करता है, मीनिंग्स को डिफरेंट कर देता है, लेकिन ये आवाज पर कोई फर्क नहीं डालता। लेकिन ये अयोटा सबस्क्रिप्ट जब आप ग्रामर की तरफ जाएंगे फिर ज्यादा अच्छे से सीखेंगे, अभी सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। एन अरखे, एन हॉ, ये ओ नहीं पढ़ना आपने, हॉ पढ़ना है। हॉ क्यों पढ़ना है? इसके ऊपर एक्सेंट आया हुआ है, अराब आया हुआ है। अब मैं आपको इसका अराब का भी नाम नहीं बता रहा क्योंकि अराब का मैंने पूरा लेक्चर अगली क्लास में लेना है। सिर्फ अभी ये याद रखें, इसको हॉ पढ़ते हैं। एन अरखे, एन हॉ लॉगॉस, ठीक है। इब्तदा में कलाम था, जॉन 1:1 है ये। एन आरखे एन होलोगॉस, कॉमा आ गया, अगला ऐसे शुरू। काय कहते हैं एंड को ग्रीक में, काय होलोगॉस इन प्रोस्टॉन, फिर से पढ़ता हूँ, काय हो लॉगॉस इन प्रोस्टॉन थियोन। थियोस क्यों नहीं है, थियोन क्यों है, ये ग्रामर में जाके आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पहला हिस्सा था आइस, कॉमा से पहले तक जो हिस्सा था वो था इब्तदा में कलाम था, एंड और कलाम खुदा के साथ था, यहाँ तक ये खत्म होगी बात। कॉमा आ गया, आखिरी चीज क्या थी, काय, मतलब एंड थियोस यानी कि जो खुदा है, लेकिन आर्टिकल यहाँ पे आ रहा है एन होलोगस, और कलाम खुदा था। En arche en hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos। एक बार फिर से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। En arche en hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos। इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, ठीक है जी। ये वो आयत है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हम आयत पढ़ेंगे साथ साथ एक एक न्यू टेस्टामेंट की। अच्छा, आपने एक बात याद रखनी है, ये जो लैंग्वेज है ना, ये पैड के साथ नहीं चलती। मिसाल के तौर पे इंग्लिश का अगर आप मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ आपको, फॉर एग्जांपल शारून स्कूल, आपको समझ आ रहा है कि शारून स्कूल गया, शारून वेंट टू द स्कूल। अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे, स्कूल वेंट शारून टू, तो सेंटेंस गलत हो, है ना। जब आप उसको वर्ड्स की तरतीब को दुरुस्त रखेंगे तो फिर इस सेंटेंस की लॉजिक समझ आएगी। ग्रीक में ऐसा नहीं है, अगर आखिरी लफ्ज था कि आप पहले भी ले जाए, आखिरी इनकी जो आ, तरतीब है वो आगे पीछे भी कर दें तो कोई मसला नहीं है, मीनिंग्स आपको पता चल जाता है, क्योंकि इसमें आपने सब्जेक्ट्स को verb और ऑब्जेक्ट्स। ठीक है जी स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा था कि ग्रीक में जो अल्फाज, जो सेंटेंस के अंदर सीक्वेंस की वर्ड्स की नहीं देखी जाती कि एक सीक्वेंस के होंगे, उनका उनकी ऑर्डरिंग सही होगी तो मीनिंग। ग्रीक में ऑर्डरिंग आगे पीछे भी लफ्ज़ की हो सकती है लेकिन मीनिंग वो सेम देंगे। क्यों मीनिंग सेम देंगे, ये ग्रामर आपको जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि आपको जब आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब को आइडेंटिफाई किसी भी आयत के अंदर कर लेते हैं तो आपकी लिसानी हो जाती है फिर उस आयत का तर्जमा क्या हो सकता है। ठीक है जी, तो यहाँ तक आपकी क्लास एंड हो चुकी, टाइम हो चुका है। कोई क्वेश्चन है अभी तक तो आप पूछ सकते हैं, आपके पास, हमारे पास कोई 3-4 मिनट हैं, हम क्वेश्चनिंग का आंसर का सेशन में ले सकते हैं।
कोई चीज़ समझ नहीं आई बता दे, दोबारा बता देता हूँ, या कुछ भी कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन शेयर रिलेटेड टू द क्लास मटेरियल। हमने अभी तक क्या क्या कर लिया, रिपीट कर देता हूँ। अल्फाबेट्स पढ़े हैं, हमने अभी तक वॉवल्स पढ़े हैं, डिफ्थोंग्स पढ़े हैं, हमने अभी तक 8 वोकेबलरी वर्ड्स देख लिए हैं, प्लस हमने प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स की सीखी है अभी तक। ठीक है, 4 चीजें अब तक हम सीख चुके हैं। और थोड़ा बहुत मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया है कि एक्सेंट्स क्या मतलब होते हैं, बताया है सिर्फ, लेकिन असल में मैंने ग्रामेटिकली आपको बताया नहीं है कि एक्सेंट प्रोनाउंसिएशन पे कैसे फर्क डालते हैं। वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, और मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि 4 चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं ये आपको फिंगर टिप्स पे आप याद प्लीज़ करें, क्योंकि आगे फिर ग्रामर आस्ते आस्ते शुरू हो जाना मुश्किल होती चल जाएंगे। साथ साथ इसको पढ़ें, लैंग्वेज ऐसे नहीं आती कि आखिरी दिन आप पढ़ लेंगे तो आप पास हो जाएंगे। पास होना खैर आपका मकसद भी नहीं, आपका मकसद होना चाहिए कि आपको समझ आए, सीखें आप। इसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा थोड़ा जो मैं करवा रहा हूँ उसको रोज़ करें, क्योंकि ये आपकी लैंग्वेज नहीं है, हम 2000 साल पुरानी ज़ुबान सीखने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, जी जी ये जो आपकी ये लेक्चर है, ये बीजीएम की वेबसाइट से मिलेगा? जी, बीजीएम की वेबसाइट से मिलेगा आपको। जी ठीक, ओके, आज थैंक नहीं तो कल तक रिकॉर्ड होगा, कल तक पोस्ट हो जाएगा मेरे ख्याल से, शायद हो सकता है आज यू। भी हो ओके। जाए। सर एक क्वेश्चन है, जी योर नेस जी योर नेस सर पढ़ेंगे इसको, हाँ जी, अयोटा जोहानेस। और हाँ जी, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं देखें, वो जी आपको रटा लगाना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बता दिया अयोटा और एटा। ठीक है, इनका आपको रटा लगाना पड़ना है, इनका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन बड़े कम लफ्ज ऐसे हैं, या आगे कुछ ग्रामर में ऐसी चीज आएगी जिनको आपको रट्टा लगाना पड़ना, कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा मेरे साथ आपने चलते रहना है, मेरी गुफ्तगू पे तवज्जो देनी है ताकि आपको याद रहे चीज। घबराना नहीं है, समझ नहीं आ रही, मुश्किल लग रही है, कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता 1-2 माह इसको दें, 2 माह तकरीबन दें, आपको काफी चीजें समझ आना शुरू हो जाएगी। नर्व कंट्रोल रखें, सब्र रखें, जरूर ये लैंग्वेज आएगी। आप कोई मवाद से मुतलिक चीज पूछें। कोई क्वेश्चन नहीं है, चले ठीक है फिर, टाइम हमारा कंप्लीट हो चुका है। खुदावंद आपके साथ हो। लास्ट में मैं एक दुआ करूंगा और फिर हम इस क्लास को एंड करेंगे। खुदावंद आसमानी बाप, यीशु मसीह नासरी के वसीले से हम आपके ज़ुरी में आते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं आज की सारी क्लास के लिए। खुदा हम तेरे शुक्र करते हैं, सारे सेशन में आपने हमारी बड़ी मदद की है। खुदा हम जितना भी यहाँ पर सीखा गया है, मैं दुआ करता हूँ सब स्टूडेंट्स के लिए, इन बेटे बेटियों के लिए, भाई बहनों के लिए, इनकी बड़ी मदद करना। और खुदा हम जब ये लैंग्वेज, जब एक मुश्किल काम है जो हम सीख रहे हैं, इनको बड़ी मदद करना, इनको चीज़ें आसान लगे, इनकी स्टडी में हेल्प करना, रुकावटों को दूर करना, ताकि तेरे लोग खुदा इस ज़ुबान को सीखें और नए नामे को उसी ज़ुबान में पढ़ना जाने खुदा जो तूने जिसमें लिख पाया था। तेरे शुक्र करते हैं बीजीएम बाइबल कॉलेज के लिए भी खुदा बड़ी बरकत की दुआ मांगते हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ी बरकत की दुआ मांगता हूँ, आपके खादिम पास्टर मुनव्वर खुर्शीद साहब के लिए भी, उनकी पूरी टीम के लिए भी खुदा बड़ी बरकत की दुआ मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबके साथ हो, नेक्स्ट वीक फिर हम मुलाकात होगी आपसे इसी गॉड ब्लेस क्लास में। यू टू सर आमीन। जी। गॉड ब्लेस यू सर, गॉड ब्लेस यू ऑल।